ये सड़कें, ये गलियां, ये खेत खलिहान, ये घर, तस्वीरें देश के आम गांवों से ही हैं। लेकिन इन्हीं गलियों में खेलने कूदने वाला एक बच्चा आज देश के सर्वोच्च शिखर तक जा पहुंचा है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। देश की सबसे खास शख्सियत बन चुका है। ये गांव है रामनाथ कोविंद का, जो देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। देश के नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बचपन कानपुर के परौंख गांव की इन्हीं गलियों में बीता। इसी की मिट्टी में उन्होंने जिंदगी का ककहरा सीखा और यहीं से शुरू हुआ एक राष्ट्रपति का सुनहरा सफर। मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूं। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है। हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। मैं इस महान राष्ट्र के 125 करोड़ नागरिकों को नमन करता हूं और उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का मैं वचन देता हूं। आज परौंख गांव के बाशिंदे झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि ये पूरे इलाके के लिए सबसे बड़े गौरव की बात है। देश के नक्शे में ये गांव अब आम से खास हो चुका है। कानपुर के परौंख गांव के हर शख्स की जुबान पर आज रामनाथ कोविंद का नाम और उनके किस्से हैं। कोई बताता है कोविंद पढ़ाई में कितने अव्वल थे, कोई उनकी मुफलिसी के दिन याद करता है, कोई उनकी सादगी बताते नहीं थकता, तो मुश्किलों भरे उनके सफर की चुनौतियां कोई गिनाता है। गरीब घर में जन्मे रामनाथ कोविंद का बचपन बेहद तकलीफों भरा रहा। कोविंद के पिता मैकूलाल वैद्य थे और गांव में किराने और कपड़े की दुकान भी चलाते थे। इसी से पूरे परिवार का भरण पोषण होता था और इससे समय मिलता तो वो राम भजन गाते। वो तो उतनी गरीबी में वो रहे पले पुसे कि घर में कोई वैसा साधन नहीं था। पिताजी थे तो एक छोटी मोटी दुकान थी और कपड़े वपड़े की दुकान भी छोटी मोटी हल्की पूरी थी। तो उससे अपना मतलब बच्चों का और आसपास के लोग आते थे, उनको दवाइयाँ वाइयाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह देते थे उनके पिताजी। तो इसी तरीके से उन्होंने किसी तरह मेहनत करके उन्होंने पढ़ा लिखा करके और वहाँ तक पहुँचे पढ़ाई लिखाई करके। और तो सर सब गांव वालों से या हम लोगों से इतना बड़ा उनका लगाव है, प्रेम है कि उस विषय में तो हम बात मतलब कह नहीं सकते कि कितना बड़ा लगाव है। रामनाथ कोविंद के दोस्त बताते हैं कि बचपन में उनके कच्चे मकान में आग लग गई, जिसमें उनकी मां की मौत हो गई। इसके बाद रामनाथ कोविंद की भाभी ने ही उनका लालन पालन किया। श्री राम बाबा के नाम से वो जाने जाते थे। उन्होंने डंडे से झोर दिया तो वहाँ से कंगूरा उठा तो हमारे जो बाबा थे उनके घर में लगी और उनके घर से लग के फिर इस घर में आ गए। फिर इसके घर में जो हमारी जो दाई थी वो जो है मतलब इसमें घुस गई और घुस के वो निकल नहीं पाई, वो उसी में समाप्त हो गई। हम दोनों जने बड़ी दुखी के साथ में हम लोग उनसे बातचीत किया करते थे। रामनाथ कोविंद बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे। पढ़ाई को लेकर उनके दिलचस्पी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो रोज 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। दरअसल गांव के जिस प्राइवेट स्कूल में रामनाथ कोविंद जाते थे वो 5वीं तक ही था और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें खानपुर जाना पड़ा, जो गांव से 6 किलोमीटर दूर था। लेकिन भविष्य के उजाले की उम्मीद में उन्होंने रास्ते के हर अंधेरे को मिटा दिया।
बचपन में हम लोग खेला करते थे। यहाँ पानी भर जाता था तो हम लोग घर की सुरक्षा भी करते थे, और जब पानी हम भरने को जाते थे तो हमारा कुआं पास में है तो वहीं पानी भरते, तो वहाँ भी हम घंटों बताया करते थे। और वहाँ से फिर बात के जब पढ़ने जाते थे तो हम दोनों जने साथ साथ जाते थे। रामनाथ कोविंद स्वभाव के जितने सरल हैं, उनके इरादे उतने ही बुलंद और मजबूत हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। बचपन में तालीम के लिए रामनाथ कोविंद ने जिन मुश्किलों का सामना किया, बड़े होकर उन हालातों को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। गांव के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ऐसा कि अपने इलाके में सरकारी स्कूल खुलवाया और इंटर कॉलेज भी बनवा दिया, जहां गरीब बच्चों से फीस तक नहीं ली जाती। इतना ही नहीं, रामनाथ कोविंद ने अपने गांव में सड़क बनवाने के लिए पहल की और गांव के लोगों की जिंदगी में बदलाव के लिए बैंक खुलवाए। ये रामनाथ कोविंद की कोशिशों का ही नतीजा है कि कानपुर का छोटा सा परौखा गांव आज तरक्की की कहानी कह रहा है। हम लोग तो इतने खुश हैं कि वो हकीकत इस पता लायक थे। हकीकत वो जहाँ पहुँच गए, ऊपर वाले ने उनको पहुँचाया, उनका आशीर्वाद, मोदी जी का आशीर्वाद मिला, वहाँ पहुँचे, वो हकीकत उसी लायक थे। इतने ईमानदार, हम तो बच्चे उनके सामने लोग बताया करते, पिताजी उनके बच्चे, ये सब लोग इतने ईमानदार थे। कभी मैकू बाबा तो हमारे सामने ख़त्म हुए हैं, उन्होंने भी बताया था एक बार कि कोई बकरी का गिरवा निकाल लिया था, बहुत मारा था। तो ये सब जमाने की बात थी। लेकिन आज जब से हम लोगों ने देखा, लाइसेंस बनवाने के लिए कानपुर जाते थे उसमें बिजली घर में, तो हम लोग झगड़ा करते थे, हमने चारा बनवा के जाएंगे, अब जाएंगे ही नहीं। सभी लोग वहाँ बैठ के और जितना काम करवाते थे जबरदस्ती करवा लेते थे। क्यों? कि उनका नेचर अच्छा था, वो कभी डांटते नहीं थे। रामनाथ कोविंद को जानने वाले बताते हैं कि वो हर पल गरीबों के बारे में सोचते हैं। वो गांव में करीब 30 लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद कर चुके हैं। सांसद बने तो गांव वाले उन्हें सिक्कों में तौलना चाहते थे, लेकिन कोविंद ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा वजन 85 किलो है, इतने वजन के सिक्के लड़कियों की शादियों के लिए निकाल दो। और खुद को मिले चांदी के करीब 12 मुकुट भी इसी काम के लिए दे दिए। जिस समय वो सांसद के समय गांव में आए, हमारे पूरे गांव ने उनका इतना स्वागत किया, सिक्कों की व्यवस्था की, चांदी के मुकुट लाए गए, चांदी के मुकुट पहनाए। सिक्के से तौलने के लिए जब बोला गया तो उन्होंने मना किया कि नहीं, हमको सिक्के से मत तौले, हमारा सम्मान इतना बहुत है। और जितने भी सिक्के और वो चांदी के मुकुट सब उन्होंने इकट्ठा सब लोगों ने उनके लिए किए थे, सभी हमारे जसवंत काका के पास रख दिए। बोले यहाँ जितने भी गरीब लड़कियों की शादी हो उनमें ये सब लगा देना, यही हमारे लिए बहुत स्वागत है। और सभी जितना भी पैसा सिक्का दिया सब काका को दिया गया, काका ने सभी वो शादी ब्याह में लगाया गया। और इसके बाद आज भी हम लोग जब सोच लेते कि अब उनको आना है तो फिर बुला ही लेते। और खुद उनका इतना अच्छा नेचर कि गांव में हर व्यक्ति को जानते, हर जगह जानते हैं कि माँ का स्थान कहाँ पे है, निवारा कहाँ पे है, पंडित बाबा के स्थान कहाँ, सबको पूछते हैं। रामनाथ कोविंद और उनके गांव से जुड़ा एक तथ्य तो बेहद दिलचस्प है। कहा जाता है कि कोविंद के गांव में पुलिस कभी नहीं जाती। गांव में आज भी किसी बुजुर्ग को याद नहीं है कि किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस को दखल देना पड़ा हो। अगर नाली और रास्ते को लेकर कभी विवाद हुआ भी तो लोग आपस में ही पंचायत कर निपटा लेते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि इस गांव ने रामनाथ कोविंद से जितना लिया उससे कहीं ज्यादा उन्हें दिया भी। उनके राष्ट्रपति बनने की नींव इसी गांव में पड़ी थी। यही उनकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसकी कोविंद के राष्ट्रपति बनने में बेहद अहम भूमिका रही। 29 साल पहले इसी गांव से एक दोस्ती की शुरुआत हुई थी। बहुत कम ही लोगों को पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रामनाथ कोविंद से इसी गांव में मिले थे। एक जमाना ऐसा भी था जब दोनों साइकिल पर बैठकर संघ प्रचारक का काम किया करते थे। बताया जाता है कि 1988 में बतौर संघ प्रचारक नरेंद्र मोदी जब कानपुर आए
तो रामनाथ कोविंद के घर रुके थे। संघ की बैठक में शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी को रामनाथ कोविंद साइकिल पर बैठाकर पहुंचाते थे। नरेंद्र मोदी करीब 15 दिन तक शहर में रुके और बिठूर, परमठ मंदिर, जाजमऊ के सिद्धेश्वर मंदिर पूजा पाठ के लिए इन्हीं के साथ जाया करते थे। रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी की 29 साल पुरानी दोस्ती की तस्दीक ये तस्वीर करती है। कोविंद जब राष्ट्रपति चुनाव जीते तो पीएम मोदी ने अपनी 20 साल पुरानी एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें वो रामनाथ कोविंद के साथ खड़े हैं। रामनाथ कोविंद आज देश के प्रथम नागरिक हैं। इनका सियासी सफर बेहद दिलचस्प रहा। रामनाथ कोविंद को कभी भी चुनाव जीतकर जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। बीजेपी ने साल 1990 में घाटमपुर लोकसभा सीट से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वो लगातार 2 बार 1994 से 2006 तक उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद के रूप में चुने गए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। वो कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। बाद में कोविंद को 8 अगस्त 2015 को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार के राज्यपाल के रूप में कोविंद का सफर बेहद शानदार रहा। उनका नीतीश सरकार से किसी भी मसले को लेकर मतभेद नहीं रहा। कोविंद 2 साल तक बिहार के राज्यपाल रहे। कोविंद के राज्यपाल रहते इस राजभवन के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति पद पर जाने से पहले बिहार के राज्यपाल थे और राज्यपाल रहते उनका कार्यकाल बहुत ही खास रहा। करीब 2 साल तक यहाँ पर वो रहे और कभी भी राज्य सरकार से किसी भी कन्फ्रंटेशन की बात वहाँ पर उनके सामने नहीं आई। साथ ही सबसे बड़ी बात ये कि राजभवन में रहते हुए उन्होंने काफ़ी खुला विचार खुद का रखा। लोगों को मिलने से उनकी आज़ादी थी। राजभवन में जो लोग भी आते थे वो उनसे मिल सकते थे। किताबों के बहुत शौकीन थे और राजभवन की कायाकल्प को करने के लिए उन्होंने एक नई कोशिश शुरू कर दी थी। 100 साल पुराने इस भवन को उन्होंने बदलने का काम शुरू किया था और तमाम लोगों को ये कहा था कि जो अंदर में जहाँ जहाँ अब जिस बदलाव की ज़रूरत है पुराने भवन में, वो बदलाव किए जाएं ताकि इस आर्किटेक्चरल साइट को बचाया भी जा सके और खुद में एक जो बिहार का हेरिटेज है इसे कैसे और बेहतर बनाया जाए, ये कोशिश रामनाथ कोविंद की रही थी। रामनाथ कोविंद को जितना पढ़ने का शौक था उतना ही वो प्रकृति से भी जुड़े थे। कोविंद जब भी बिहार से बाहर जाते अपने साथ पौधे जरूर लाते थे और उसे इसी राजभवन में लगवाते थे। खुद इसकी देखरेख भी करते थे। महामहिम रामनाथ कोविंद जी की शख्सियत के साथ सबसे अच्छी बात जो जुड़ी हुई थी वो प्रकृति से उनका लगाव। आप ये जो देख रहे हैं इस पूरे गवर्नर हाउस में अब एक नए कायम की शुरुआत करीब 3 महीने पहले भी थी। वो थी यहाँ के गार्डन को बदलने की का काम। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर तमाम काम जो है वो इसी तरीके से चल रहा है, चाहे वो खुदाई का काम हो, यहाँ नए पौधों को लगाने का काम हो। कहते हैं उन्हें पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। पेड़ पौधों के साथ साथ वो इस बात की कोशिश हमेशा करते थे कि यहाँ पर जो लोग आएँ उन्हें अच्छा महसूस हो। इसके लिए बेहतर तरीके के फूल के पौधे वो बाहर में जब भी बिहार से बाहर जाते थे वहाँ से जो खूबसूरत पौधे होते थे वो और उनकी पत्नी दोनों को उसे लेकर ज़रूर आते थे और यहाँ राजभवन में लगवाते थे। इसकी देखरेख वो खुद करते थे। इस गार्डन में वो सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे और उनका बहुत ज़्यादा वक्त सुबह में इस बात को लेकर गुजरता था कि कैसे यहाँ की हरियाली बनी रहे और ये राजभवन खूबसूरत दिखे। कोविंद की शख्सियत का ही कमाल था कि गठबंधन में होने के बावजूद नीतीश कुमार ने उनका खुलकर समर्थन किया। इतना ही नहीं, कई राज्यों में उनके लिए क्रॉस वोटिंग भी हुई। कोविंद की जीत के जश्न में पीएम मोदी और अमित शाह खुद शरीक हुए और इसे अपनी जीत माना। इस देश के करोड़ों गरीब, दबे कुचले गांव में रहते हुए लोगों को अपना प्रतिनिधि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। मुझे विश्वास है रामनाथ जी का कार्यकाल इस सर्वोच्च संवैधानिक पद को एक और नई ऊंचाई देगा और गरिमा प्रदान करेगा। रामनाथ कोविंद का जीवन हमेशा से बेहद सरल और सादगी भरा रहा है। कोविंद के जीवन का पहला दोपहिया वाहन वेस्पा स्कूटर उन्होंने 1975 में 30 साल की उम्र में खरीदा था और वो भी शादी के करीब 1 साल बाद। कोविंद कुछ चीजों को लेकर बेहद संजीदा रहते हैं,
चाहे फिर उनका ड्रेस सेंस ही क्यों ना हो। और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोविंद हैंडलूम की खादी पहनते हैं। वो कुर्ता पायजामा ज्यादा पसंद करते हैं। वो पैंट कट पायजामा पहनते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने सारे कपड़े लखनऊ के टेलर नूरुल हक से ही सिलवाते हैं। हमारे मार्केट के ही दुकानदार हैं दिवाकर सेठ जी, जो दिवाकर मिष्ठान भंडार के नाम से दुकान है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। उन्हीं का कपड़ा देख के वो हमारे महामहिम जी मेरे पास आए। मैंने उनका एक कुर्ता पैजामा बनाया और उनको पसंद आया। जब से वो हमारे पास जुड़ गए। एडीसी राकेश दुबे बताते हैं, कोविंद खाने के भी काफी शौकीन हैं। उनकी पसंदीदा मिठाई रस यावुर है, जिसे गन्ने के रस और चावल से तैयार किया जाता है। उड़द और मूंग की दाल भी कोविंद को काफी पसंद है। खान पीन में बहुत ही रूटीन, बहुत ही अपना हल्का खाना, और ये चीज़ नहीं कि नारियल पानी के भी शौकीन रहे हैं वो, और बहुत ही सादगी से खाना। वेजिटेरियन थे इसलिए, और उनका ये नहीं था। रामनाथ कोविंद को जानवरों से भी बेहद प्यार है। अपने आसपास रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स तक का कोविंद ख्याल रखा करते हैं। दिल्ली में जो उनका मकान है उसके बाहर में 3, 4, 5 कुत्ते हैं जैसे, वो उसका पूरा ध्यान रखते थे। उनकी पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली बहुत सिंपल है, और वो लोग जब भी ये गए तो पूरे सभी पहुंच जाते थे, जितने भी इनका वेलकम करने के लिए, और सबका एक एक का विशेष ध्यान था, और सबका नाम अलग अलग रखा गया था वहाँ पर। वो वहाँ जाके पहली बार जब हम गए तो हमको भी बड़ा यूनिक लगा कि इतने पूरे अंदर घर से लेकर बाहर तक वो लोग घूमते घामते रहते थे कुत्ते जो हैं। रामनाथ कोविंद के जीवन के कई पहलू हैं जो उन्हें खास बनाते हैं। अलाइड सर्विस में सिलेक्शन के बावजूद उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। उन्होंने बतौर वकील अपनी पहचान कायम की और 1993 तक दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते रहे। इसी दौरान 1991 में रामनाथ कोविंद ने बीजेपी की सदस्यता भी ली थी और बीजेपी के दलित चेहरे के तौर पर रामनाथ कोविंद की पहचान बनी। विवाद से दूर रहने वाले रामनाथ कोविंद की छवि बेदाग रही है। वो बोलने से ज्यादा काम करने में यकीन करते हैं। कहा जाता है कि यूपी में मिली प्रचंड जीत के बाद जब सीएम पद को लेकर माथापच्ची चल रही थी, उस वक्त पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद से सलाह मशवरा किया था और रामनाथ कोविंद ने मौजूदा सियासी मोड़ पर योगी आदित्यनाथ को यूपी का कमान सौंपने का सुझाव दिया था। रामनाथ कोविंद की यही सादगी और सियासत की समझ आज उन्हें कानपुर के परौख गांव से देश की राजधानी दिल्ली के रायसेना हिल्स ले आई है। आज राष्ट्रपति भवन में कोविंद की गूंज है। उम्मीद है कि सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्शों से नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश का गौरव और बढ़ाएंगे।